बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की एक बार फिर से सत्ता में वापसी। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी चीफ। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर महिला कार्यकर्ताओं ने बनाई जीत की रंगोली। फूलों की सजावट के बीच पटाखे फोड़कर जाहिर की खुशी। बिहार चुनाव में एनडीए के पावरफुल प्रदर्शन के बाद नालंदा में खुशी की लहर। नीतीश कुमार के पैतृक गांव में महिलाओं ने मनाया जश्न। चिराग पासवान ने एनडीए की अपार सफलता पर जताई खुशी। कार्यकर्ताओं के साथ खेली जीत की होली, बोली जनता ने दिखाया विश्वास। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी उभरी बीजेपी। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर गाजे बाजे के साथ हुआ सेलिब्रेशन। पंजाब में दिखा बिहार की जीत का जश्न। भांगड़ा करके बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जताई अपनी खुशी। महाराष्ट्र में एनडीए की महाजीत का जश्न। ढोल नगाड़ों के बीच में भगवा नजर आया पार्टी दफ्तर। कार्यकर्ताओं ने लहराई। बिहार चुनाव में एनडीए की जबरदस्त जीत के बाद देश भर में बीजेपी दफ्तरों में उत्साह की लहर। अमरावती में सड़कों पर जश्न मनाते नजर आए सभी। भोपाल में दिखा बिहार चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन का जश्न। सड़कों पर जश्न मनाते दिखे तमाम कार्यकर्ता। जम्मू कश्मीर में हुए उपचुनाव से बीजेपी के लिए गुड न्यूज आई है। नगरोटा विधानसभा सीट पर देवयानी राणा ने दर्ज की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पद यात्रा का आज 8वां दिन। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के साथ वृंदावन की तरफ प्रस्थान कर रहे यात्रा में सभी लोग। सनातन समाज को एकजुट करने की यात्रा में बड़ी संख्या में आम लोगों के साथ महिलाएं भी शामिल। भगवा ध्वज के साथ बागेश्वर बाबा का कट आउट लेकर चल रहे लोग। सनातन एकता यात्रा में दिख रहा भक्ति का रंग। भक्तिमय गीतों की धुन पर थिरकते दिखे यात्रा में शामिल सभी युवक। बाबा बागेश्वर की यात्रा में निकाली गई कई फीट लंबी तिरंगा यात्रा। खुद को तिरंगे के रंग में रंगा शख्स भी हुआ शामिल। बाबा बागेश्वर की एकता यात्रा में बड़ी संख्या में साधु संत भी शामिल हुए। यात्रा में एक साधु बाइक पर सवार होकर इसमें आगे बढ़ रहे। यात्रा को लेकर लोगों में दिख रहा जोरदार उत्साह। लोग लगातार लगा रहे जयकारे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ब्रज में पहुंचने पर भव्य स्वागत। ढोल नगाड़े की धुन पर जमकर थिरके तमाम भक्त। हजारों की संख्या में लोग सड़कों के किनारे खड़े होकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की झलक पाने को दिखे आतुर। मथुरा नगरी में बना धार्मिक माहौल। मथुरा की कोसी कलन में बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल हुआ किसान यूनियन। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, किसान समृद्धि होगा तो देश समृद्ध होगा। सनातन एकता पदयात्रा की सुरक्षा में 3000 पुलिस के जवान तैनात। बागेश्वर महाराज ने कहा, यूपी में हम और ज्यादा सुरक्षित। भारतीय सेना के नाम एक और कीर्तिमान। 16,000 फीट की ऊंचाई पर चलाई मोनो रेल। अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में काम करने के लिए बनाया गया है ये मोनो रेल सिस्टम। इंडियन आर्मी की गजराज कोर ने किया तैयार। इससे सैनिकों को जरूरी सामान तेजी से पहुंचने में मदद मिलेगी। नया सिस्टम कामेंग हिमालय रीजन में भारतीय सेना तक रसद पहुंचाने में मददगार। एक बार में 300 किलोग्राम से ज्यादा भार ढोने में सक्षम है ये मोनो रेल सिस्टम। हर तरह के खराब मौसम में भी इस्तेमाल होगा।
इस इलाके में संकरे रास्ते, अप्रत्याशित मौसम और सीमित ऑक्सीजन के चलते सैनिकों को अक्सर अपनी पीठ पर ढोना पड़ता है सामान, जिसके चलते ये मोनो रेल सिस्टम अब उनकी जरूरत की चीजों को पूरा करेगा। पोरबंदर में सेना की शौर्य का गवाह बना आसमान, तीनों सेनाओं का दिखा जबरदस्त तालमेल। त्रिशूल अभ्यास के तहत सेना और वायुसेना की संयुक्त क्षमता का शानदार प्रदर्शन, ऑपरेशनल तैयारियों की मिली झलक। आसमान में देखी जांबाजों की जुगलबंदी, भारतीय सशस्त्र बलों ने साबित किया किसी भी मिशन के लिए तैयार है। अभ्यास के दौरान नौसेना, थल सेना, वायुसेना के जवानों ने ड्रोन हमलों से निपटने का भी प्रदर्शन किया। अभ्यास का रोमांचक नजारा देख खुश हुए लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयरबॉर्न फोर्सेज और सुदर्शन चक्र कोर की सराहना की। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने राजकोट में 2 नई लोकल ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, लोकल ट्रेन में बैठकर राजकोट से पोरबंदर की यात्रा। यूपी में परिवहन विभाग का नया व्हाट्सएप चैट बोर्ड, घर बैठे ही मिलेगी ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर परमिट तक की सुविधा। विकसित राजस्थान 2047 के विजन को साकार करने में जुटे सीएम भजन लाल, शिक्षा के क्षेत्र में एआई आधारित लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल पुस्तकों, ई लर्निंग मॉड्यूल पर फोकस। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित मां महाकाली को समर्पित प्राचीन श्री कालीमठ मंदिर आस्था का केंद्र, सीएम धामी ने ट्वीट कर दिव्य क्षेत्र में दर्शन पूजन की अपील की। अपनी मां के साथ पैतृक गांव कनाली छीना के टुंडी पहुंचे सीएम धामी, गांव के लोगों ने पुष्प वर्षा की। भारत मंडपम में 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में दिल्ली पवेलियन का शुभारंभ, आज से 27 नवंबर तक चलेगा ये मेला। दिल्ली के तहखंड स्थित डीटीसी डिपो में एटीएस परियोजना का सीएम रेखा ने शिलान्यास किया, 50 नई इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली दूसरा सबसे बड़ा ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर मार्च तक होगा पूरा, जहां करीब 72,000 वाहनों की वार्षिक टेस्टिंग की अत्याधुनिक व्यवस्था। दिल्ली को स्वच्छ बनाने की दिशा में सीएम रेखा का अहम कदम, तहखंड और तुगलकाबाद कचरा प्रबंधन स्थलों का दौरा किया। दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित राजेश पायलट वेटनरी हॉस्पिटल का सीएम रेखा ने औचक निरीक्षण किया, अस्पताल प्रशासन को साफ सफाई के निर्देश। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और यूपी पुलिस की डीएसपी दीप्ति शर्मा से मुलाकात की, सीएम ने दी खिलाड़ी को शुभकामनाएं। लखनऊ में डीजीपी राजीव कृष्णन ने डीएसपी दीप्ति शर्मा से मुलाकात की, गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। दिल्ली के तुगलकाबाद में सीएम रेखा गुप्ता ने वेटनरी अस्पताल का निरीक्षण किया, सीएम ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के बूझमाड़ में बुलडोजर एक्शन, नक्सलियों के भव्य स्मारक पर चला ये बुलडोजर। बूझमाड़ में ग्रामीणों ने नक्सलवाद के खात्मे में माओवादियों का सहयोग नहीं करने का संकल्प लिया। गुजरात और अंबाजी जिले के लोगों के लिए शानदार न्यूज, यहां के सफेद संगमरमर को मिला जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इस पत्थर में मौजूद सिलिकॉन ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड जैसे तत्वों की वजह से खास है ये सफेद संगमरमर। गुजरात के अंबाजी में सांगे संगमरमर की खदानें हैं, ऐतिहासिक खनिज माना जाता है इसको। अंबाजी में 30 से ज्यादा खदानों से निकाला जाता है सांगे संगमरमर पत्थर। अंबाजी मंदिर, देलवाड़ा मंदिर समेत कई मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल हुआ। लंबे जीवन काल की वजह से इस सफेद संगमरमर की देश के साथ विदेश में काफी डिमांड। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के निर्माण में भी हुआ इस्तेमाल। पीएम कल गुजरात के नर्मदा में पांडोरी माता के दर्शन करेंगे। पीएम ने यहां साल 2003 में गुजरात का सीएम रहते हुए किए थे दर्शन। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर माता पांडोरी के दर्शन करेंगे पीएम। आदिवासी समाज की कुल देवी है पांडोरी देवी। पीएम मोदी के दौरे से पहले गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी पहुंचे। गरुनेश्वर तालुका के
इंद्रवर्णा गांव में ग्रामीणों के साथ बैठी। दिल्ली में भविष्य के युद्ध के लिए रक्षा उद्योग तंत्र पर कार्यक्रम इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर्स की ओर से आयोजित हुआ। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से 30वें पार्टनरशिप समिट का यहां पर आयोजन किया गया। उद्योगपति शामिल हुए। यूपी के कौशाम्बी में किसानों को पराली की समस्या से मिली बड़ी राहत। किसानों से पराली खरीद रही कंपनी बायोमास बैंक। कौशाम्बी के किसानों के लिए कमाई का जरिया भी बनी पराली। किसानों से 25 रुपए प्रति बंडल पराली खरीद रही कंपनी। किसानों से खरीदी पराली से कंपोस्ट गैस तैयार करती है कंपनी। किसान बोले अब उन्हें पराली जलाने का या फेंकने की जरूरत नहीं। किसानों, आपूर्तिकर्ताओं और औद्योगिक खरीदारों को जोड़ रही कंपनी। पराली से कंपोस्ट गैस बनाने के बाद बचे अवशेष से जैविक खाद बनाती है कंपनी। किसानों की समस्या के समाधान के साथ ही आसपास के लोगों को पराली से होने वाले प्रदूषण का भी समाधान मिल गया। देश भर में लगातार बढ़ रही ठंड। मौसम विभाग ने 7 राज्यों में शीतलहर का जारी किया अलर्ट। दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में तापमान गिरेगा। सुबह तेज हवाएं चलेंगी। बिहार, झारखंड, बंगाल में ठंड का अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बढ़ जाएगी ठंड। बाहरी राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर में बर्फबारी का अलर्ट भी जारी। देश के 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी। मौसम विभाग ने जारी किया तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। थूथुकुड़ी में लोगों से की सतर्क रहने की अपील। मौसम विभाग ने मछुआरों से समुद्र में न जाने की अपील की। तट पर खड़ी दिखी नावें। मयूरभंज में हो रही कड़ाके की ठंड। सुबह पेड़ पौधों पर जमी दिखी ओस। ठिठुरन वाली ठंड से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे। बागपत में सामूहिक विवाह समारोह में 300 जोड़ियों की शादियां हुई। अफसर ने अभिभावक बनकर निभाया किरदार। विवाह समारोह में 300 जोड़ों की शादी हुई। दुनिया भर में दिखा एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का शानदार नजारा। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एरियल एथलीट्स ने पूरी की अल्टीमेट एरियल ऑब्स्टेकल्स कोर्स वाली पहली स्टेज। खतरनाक स्टंट पर देखने वाले ने अपने दांतों तले दबाई उंगलियां। आसमान से लेकर पानी और धरती पर परफॉर्म किए गए एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। 34 एलीट विंग सूट पायलट्स, पैराग्लाइडर्स, एरोबैटिक पायलट्स और ड्रोन टीमों ने 8 वैश्विक स्थानों पर अपना कौशल दिखाया। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के सभी एथलीट्स ने ह्यूमन कैटापल्ट और पर्वतमाला में स्काई स्लैम और विमान से जेट स्की ड्रॉपिंग जैसी चुनौतियों को पूरा किया। यूरोप, मध्य पूर्व और अमेरिका के प्रतिष्ठित स्थानों पर सेटअप की गई थी ऑब्स्टेकल्स। विश्व स्तर पर आयोजित होने वाला ये अपनी तरह का पहला आयोजन। क्रिसमस को लंदन में लेकर तैयारियां तेज। लंदन के प्रसिद्ध क्यू गार्डन्स में क्रिसमस क्यू नाम से फेस्टिवल नाइट टाइम ट्रेल की शुरुआत। इस शानदार डिस्प्ले में टेम्परेट हाउस पर एक लाइट शो के साथ डांस फ्लोर, लाइट्स, इल्यूमिनेटिंग ऑर्केस्ट्रा शामिल। इस साल अपना 13वां साल मना रहा क्रिसमस एट क्यू महोत्सव रंग बिरंगी भव्य लाइट्स इंस्टॉलेशंस के साथ दिख रहा मनमोहक। क्यू गार्डन्स घूमने के लिए सबसे व्यस्त रहता है साल का ये वक्त। आयोजकों का दावा है इस अद्भुत शो को देखने के लिए 3 लाख से ज्यादा लोग पहुंचेंगे। अब से लेकर न्यू ईयर तक जनता के लिए खुला रहेगा क्रिसमस एट क्यू। 4 जनवरी 2026 तक चलेगा ये। लंदन में एक नई इमर्सिव प्रदर्शनी में दर्शाया गया पुरानी रोमन सिटी पोम्पेई का पुनर्निर्माण। 89 ईस्वी में माउंटेन वेसुवियस के ज्वालामुखी विस्फोट से नष्ट हो गया था। प्रदर्शनी में पोम्पेई शहर से बरामद वस्तुओं की प्रतिकृतियां यहां पर प्रदर्शित की गई। इस
प्रदर्शनी को दिया गया द लास्ट डेज ऑफ पॉम्पेई का नाम। मार्च 2026 तक लंदन के इमर्स एरिना में चलेगी ये। 2 बार ऑस्कर विजेता अभिनेता जीन हैकमैन द्वारा बनाई कलाकृतियों की न्यूयॉर्क में लगाई गई प्रदर्शनी। हैकमैन के सेल्फ पोर्ट्रेट्स ऑफ फिल्म के साथ उनके स्केच बुक्स, ब्रशेज और उनकी पेंटिंग ग्लासेस भी प्रदर्शित किए गए। चीन के सिचुआन में सबसे बड़ा हमलावर जहाज का समुद्र में शुरू हुआ ट्रायल, नेविगेशन समेत कई चीजों की जांच।